पकौड़ों की ऐसी खुफिया रेसिपी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और ये रेसिपी आज तक किसी ने भी नहीं बताई। और दुकानदार भी यही रेसिपी जो कि एक चीज़ है खुफिया, वही तरीका यूज़ करते हैं जिनकी वजह से उनके पकौड़े इतने ज़बरदस्त बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं, मज़ेदार बनते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइज़ आज का जो कि व्लॉग है वो चांद रात से स्टार्ट है। तो गाइज़ आप सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान की चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह पाक सबको खुश आबाद रखे। और चांद रात के बाद जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो ये कि मैं सेहरी की तैयारी कर रही हूँ। और सेहरी में मैं क्या बना रही हूँ, क्योंकि पराठे हैं, बाकी चाय है, और बस बच्चे कुछ बाहर से ले आएंगे तो फिर वो होगा, नहीं तो फिर मैं अंडे बना लूँगी। तो फ़िलहाल तभी मैंने चाय और पराठे बना लिए हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह पराठे भी तैयार हैं और चाय भी बिल्कुल तैयार है। बस मैं थोड़े थोड़े से काम थे, मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं करके फ़ारिग हो जाऊँ, क्योंकि फिर आराम से बैठ जाते हैं और अपनी इबादत कर लेते हैं। तो गाइज़ यही बहुत अच्छी रूटीन लगती है मुझे भी। और आप लोगों में से किसको अच्छी लगती है, क्योंकि मैं जल्दी से फ़ारिग हो जाती हूँ सेहरी से। मैं बिल्कुल एंड टाइम का इंतज़ार नहीं करती हूँ। मैं जल्दी-जल्दी फ़ारिग हो जाती हूँ कि बस खा पी के, जो बच्चे टाइम से अपने खा पी के फ़ारिग होके बैठ जाते हैं, या तो अपनी नमाज़ पढ़ो, इबादत करो, कुरान पढ़ो। तो जो आपका दिल चाहे आप लोग वो करो। और क्योंकि जब तक अज़ान नहीं होती है तो हमें अच्छा खासा टाइम मिल जाता है कुरान शरीफ पढ़ने का। तो बस इसी वजह से मैं जल्दी फ़ारिग हो जाती हूँ, और उसके बाद जितना टाइम बचता है तो वो मैं फिर कुरान शरीफ में लगा देती हूँ, ताकि मेरा कुरान शरीफ भी पूरा हो जाए और इबादत भी हमारी पूरी हो जाए और सेहरी भी हो जाए, और हम अपने टाइम से सो भी सकें। पर आजकल नहीं सो सकते क्योंकि बच्चों के पेपर हो रहे हैं, तो पेपर की वजह से काफ़ी डिस्टर्बिंग रहती है और बार-बार उठना ही पड़ता है। तो बस कोशिश यही रहती है कि बस चलो बच्चों को स्कूल भेज के फिर इकट्ठे सोएँ। पर वही बात है कि जब इकट्ठे सोएँ तो मसला ये आता है कि बच्चों के स्कूल से छुट्टी भी जल्दी हो जाती है, क्योंकि पेपर हैं इस वजह से। तो बाकी जो आज जो मैं आप लोगों के साथ एक टिप्स जो शेयर करने वाली हूँ पकौड़ों का जो जायका एनहांस करने के लिए, ये टिप्स आपको बहुत कम लोग बताते हैं और बहुत ही कम लोग बताते हैं, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज़ अक्सर लोग ज़ीरा ना इसी तरीके से डाल देते हैं पकौड़ों में। तो जी गाइज़ हमाद की वॉइस आ रही है, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वो मेरे साथ ही बैठा हुआ है। बैठे हुए हैं, और यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा कि पकोड़ों में ज़ीरा तो लाज़मी डलता है, पर लोग अक्सर ऐसे ही डाल देते हैं कि जैसे बाज़ार से आया और उसी तरीके से डाल दिया। तो जी गाइज़ ये तरीका जो कि है बहुत गलत है, और उससे ये कि हमारे पकोड़ों में ज़ीरे का जो जायका होता है वो भी नहीं आता है, और क्रिस्पी करारापन जो होता है वो भी नहीं आता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि बाज़ार के पकोड़े चाहे जैसे भी हों, पर हम खाते हैं तो उनका जायका कुछ अलग ही होता है। तो गाइज़ ये जो मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ पकोड़ों की, तो गाइज़ आपने जो ज़ीरा है उसको ले लेना है। लेने के बाद उसको अच्छे तरीके से इस तरीके से रोस्ट कर लेना है, और रोस्ट आपने तब तक करना है जब तक इसमें से अच्छी-सी प्यारी-सी फ्रेगनेंस आ जाए, खुशबू आ जाए, और ज़बरदस्त सा ये हो जाए। और इसको मुसलसल चलाते रहना है चलाने के बाद, ताकि अगर आपने एक जगह पे छोड़ दिया इसको तो ये लग जाएगा, तो हमें लगने नहीं देना है, इसको जलने नहीं देना है। हमें इसे मुसलसल मतलब चलाते रहना है। और यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी खुशबू जो है कि है, मैं महसूस कर रही हूँ कि वाक़ई इतनी ज़बरदस्त उठ रही है, और इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू जो है कि अपने आप को एनहांस कर रही है, तो बहुत अच्छी लग रही है। तो गाइस बस हमें इतना ही रखना है, और इसको फिर इस तरीके से किसी भी प्लेट वगैरह में निकाल लेना है और इसको ठंडा करना है, क्योंकि अगर हम गरम-गरम इसको पीसेंगे तो हमारी ब्लेंडर मशीन जो कि है वो ख़राब हो जाएगी। अब जो बारी आती है दूसरी, तो गाइस अब आती है यहाँ साबुत धनिये की। तो जी गाइस बहुत से लोग ऐसे ही इसको हाथ से मसल के अपने पकौड़ों में डाल देते हैं, जो कि बस 2 पीस 3 पीस हो जाते हैं, तो इस तरीके से डाल देते हैं, पर उसकी भी वो खुशबू या जायका नहीं आता है, जो कि हम इसको भून के इसको ऐड करेंगे पकौड़ों में, तो वो एक अलग ही जायका चला जाता है और अलग ही मज़ा आ जाता है। तो मेरी किसी एक सिस्टर ने कहा था कि सिस्टर आपने सिर्फ़ यही तरीका बता दिया है, रेसिपी पूरी नहीं बताई है। तो आज इसमें आपको फुल रेसिपी मिलने वाली है, क्योंकि पकौड़ों की रेसिपी जो कि हमें अक्सर हम चाहे जितनी भी मेहनत करें, पर हमारे पकौड़ों में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। पर आज जो मैं आप लोगों को टिप्स बताने वाली हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स है। और
यकीनन आप लोगों को भी पसंद आएगी, क्योंकि आप बनाने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। तो जी गाइज़, वहाँ हमारा ज़ीरा भी ठंडा हो रहा है और यहाँ जो हमने धनिया इसको रोस्ट किया है ये भी ठंडा हो रहा है। और यहाँ मैंने आलू छोले जो है, चने जिसे कहते हैं, वो भी उबलने रख दिए थे, क्योंकि हमारी गैस की टाइमिंग जो है वो चेंज हो गई है। पहले तो सारा दिन आता रहता था, पर अब नहीं है, अब टाइमिंग से आ रहा है। तो बस अभी मैंने यहाँ पे ये पकने रखा है और यहाँ पे ही मैं इसके साथ क्या कहते हैं, ज़ीरा पीस लूँगी सारा, और इसको मैं अच्छी तरीके से पूरा, मुझे इसको पीसना नहीं है, मैं सिर्फ़ इसको दरदरा रखूँगी कि मुझे साबुत ज़ीरा, कुटा ज़ीरा जैसे होता है वो भी नज़र आए और पाउडर भी नज़र आए। तो मैं बस इस कंडीशन तक इसको पीसूँगी। आपने एक साथ फुल नहीं इसको पीसना है, क्योंकि अगर आप फुल पीसेंगे तो ये बिल्कुल मतलब कि अलग ही लुक ले जाएगा। पर हमें सिर्फ़ इसको मतलब कि इस तरीके से रखना है कि हमें ज़ीरा भी नज़र आए, पाउडर भी नज़र आए और दरदरा भी नज़र आए। तो गाइस, क्योंकि इस तरीके से आपके पकौड़ों में जो कि ज़ायका होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा और बहुत ही मज़ेदार ज़ायका होगा, क्योंकि मैं तो अक्सर इसी तरीके से बनाती हूँ और वाक़ई मुझसे पूछने वाले पूछते भी हैं कि आपके पकौड़ों में ऐसा क्या होता है? पर ऐसी कोई बात नहीं कि हर दफ़ा मैं आप लोगों को बताती हूँ, पर ऐसा हो जाता है कि हर दफ़ा हम पुरानी रेसिपी भूल जाते हैं, क्योंकि और नई रेसिपी की तरफ हम लोग जाना चाहते हैं कि हमें कुछ यूनिक मिले और कुछ अच्छा मिले, जिसे खा के हमारी फैमिली खुश हो, और जब फैमिली खुश हो तो पका के हम भी खुश हों। तो गाइज़, अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ कि पकोड़े और फुल्कियों का जो कि अमेज़ा है वो तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने इसके अंदर ऐड किया है ज़ीरा और कुटी हुई मिर्चें, जो कि मैं आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ। और आज मैं जब ये मसाले बना रही थी तो बस अलग सी एक फीलिंग हुई, और बस अलग सा एक हुआ, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ भी बस शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने कुटी हुई मिर्चों के साथ डाला है यहाँ पे सूखी हुई मेथी, और जो कि बहुत अच्छी ये भी खुशबू देता है। और यहाँ पे बस मैंने दूसरी साइड पर डाला है मीठा सोडा। और मीठा सोडा डालने के बाद ये होता है कि एक तो आपके ये क्रिस्पी रहते हैं, और दूसरा ये है कि आपकी फुल्की जो कि होती है वो बहुत अच्छी फूलती है। मैं पकोड़ों में कभी भी मीठा सोडा नहीं डालती हूँ, सिर्फ़ फुल्कियों में डालती हूँ, क्योंकि वो पकोड़े तो वैसे ही फूल जाते हैं, और हम मज़ीद इसको डालेंगे तो वो और ज़्यादा बड़े फूल जाएँगे, तो वो चीज़ मज़ा नहीं देती है। और यहाँ पे अब मैंने इसमें ऐड किया है पिसा हुआ ज़ीरा, जो कि मैंने आप लोगों के सामने अभी-अभी पीसा है, ब्लेंड किया है, उसको भूना है, तो वही ज़ीरा हम इसमें डालेंगे। अगर हम साबुत ज़ीरा जो कि है, चलो पकोड़ों में तो एडजस्ट हो जाता है, पर हम फुल्कियों में जब साबुत ज़ीरा डालते हैं तो वो अलग-अलग ही नज़र आता है, तो वो मज़ा नहीं आता है, वो ज़ायका नहीं आता है, और मुँह में भी अलग सी एक महसूस होता है। तो इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं है कि आपके मुँह में भी नहीं आएगा और ज़ायका भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और यहाँ मैंने इसमें ऐड किया है नमक, और उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी-सी डाली थी पकौड़ों के अंदर अजवाइन। और यहाँ मैंने इसको सारा अमेज़ा जो भी था इसका तैयार कर लिया है, और तैयार करने के बाद अभी मैं इसको रख दूँगी, और मैं अब दूसरी तरफ कुछ और काम करूँगी, क्योंकि बस मैं इस तरीके से करके रख देती हूँ रखने के बाद, क्योंकि मुझे फिर दूसरे काम करने होते हैं। यहाँ तक का प्रोसीजर मेरा तैयार हो जाता है तो बस मैं फ्री हो जाती हूँ। और उसके साथ-साथ मैंने छोले भी मेरे उबल रहे थे, और यहाँ मैंने छोलों का मसाला भी तैयार कर लिया। अब बारी आती है छोलों की रेसिपी बनाने की, तो मैं गाइज़ आप लोगों को छोले चाट जो होती है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि छोले आलू का कलर जो आप देख रहे हो, तो मैंने अपने घर का आज जो टिप्स आप लोगों को बताने जा रही हूँ, अपने घर का मैंने गैस भी बचाया और वक़्त भी बचाया और बर्तन भी बचाए। क्योंकि गाइज़ मैंने आलू जो कि छोलों के साथ ही बॉयल कर लिए थे, इस वज़ह से इनका कलर थोड़ा ऐसा है, वरना हमें अलग से बॉयल करना पड़ता है। तो बर्तन भी ज़ाया होता है, गैस भी ज़ाया होता है और टाइम भी ज़ाया होता है। पर मैंने एक वक़्त में एक टाइम पे 2 काम किए हैं, तो इससे देखिए हमारी 3 चीज़ें बच गई हैं। और यहाँ मैंने छोलों के अंदर नमक, कुटी हुई मिर्चें, चाट मसाला ये ऐड किया है, और नींबू जो कि मैं ऊपर से ऐड करूँगी। बाकी मैंने इमली थोड़ी-सी इसके अंदर डालनी है, बाकी मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद है। और मैं ही ज़्यादा शौक से ये चाट खाती हूँ, तो बस इस वज़ह से मैं अपने ही हिसाब से बना रही हूँ। और अगर आप लोगों को इमली के साथ खाना है तो आप लोग इमली भी ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं, पर इमली का पल्प ऐड करना है, इमली नहीं, बाकी आप नींबू भी ऐड कर सकते हैं इसमें।
अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ताकि इसका मसाला जो कि है वो सारा मतलब कि एक दूसरे में मिक्स हो जाए और ज़बरदस्त सा ये बन जाए। और उसके बाद जो कि आलू थे, आलू भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और ये आप देख सकते हैं आलू भी मैंने ऐड कर दिए हैं। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह एक वक़्त में दोनों चीज़ें बहुत अच्छी गल कर आई। पर मैं हमेशा आलू जो कि है मतलब कि छिलके उतार के, काट के फिर बॉयल करती हूँ, क्योंकि इससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। अगर आप ऐसे ही पूरे-पूरे आलू मतलब कि बॉयल करने रख दोगे छिलके समेत, तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी जाता है, गैस भी जाता है और मुझे बस नहीं समझ में आता, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, यही टिप्स मुझे पसंद है। और उसके बाद मैंने यहाँ इसके अंदर ऐड किए हैं जो कि मैंने हरा मसाला काटा था, प्याज़, हरा धनिया, हरी मिर्ची और टमाटर जो कि मैंने चॉप करके रखी थी, वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दी है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से इसको और मिक्स करूँगी। मिक्स करने के साथ-साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी चाट बनी थी। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी-सी दही भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें पापड़ी भी डाल सकते हैं, पर मुझे सिर्फ़ ऐसे ही पसंद है, तो मैंने उस हवाले से ऐसे ही रखी। आप चाहें तो इसके अंदर दही के साथ दही भल्ले भी डाल सकते हो, जो कि बाज़ार से मिलते हैं, तो वो भी आप डाल सकते हो। पर वही बात है कि अपनी-अपनी चॉइस है। मेरी चॉइस सिर्फ़ ये है क्योंकि मैंने अपने ही निस्बत पकाए हैं और क्योंकि मैं ही ज़्यादा घर में खाती हूँ, बाकी और कोई नहीं खाता है। बस जिसको खानी होती है वो चकम-चुकी कर लेता है, पर मैं ही ज़्यादा शौक से खाती हूँ। मैंने आप लोगों को 3 से 4 बार बताया, तो इसीलिए बताया है कि भई ये मेरी ही मनपसंद है और मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। तो जी गाइज़ यहाँ बस मैंने पकोड़े बनाने रख दिए थे, पकोड़े भी मैं रख रही थी, बाकी रोज़ा था मेरा तो इसलिए नमक मुझे चेक करना नहीं था और बच्चों के भी रोज़े थे। तो ये तो माशाल्लाह माशाल्लाह ज़ैन ने भी आज पहला रोज़ा रखा था और जबकि उसके माशाल्लाह माशाल्लाह पेपर चल रहे हैं, तो उसने पहला रोज़ा रखा था, तो इसलिए नमक चखने वाला कोई था नहीं। तो बस मैंने फिर ऐसे ही जैसे भी मसाला बनाया था, इसी तरीके से मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। पर एक टिप्स आप लोगों को और बताती हूँ, जब भी आप इस तरीके से पकोड़े पकाएँ, तो आप हमेशा हाथ से डालें और हाथ से डालने के बाद इसको छोटे-छोटे मतलब के डालें। आप बड़े-बड़े नहीं डालें, एक तो बड़े-बड़े खूबसूरत भी नहीं लगते हैं और छोटे-छोटे जो होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं, खाए भी आसानी से जाते हैं और दूसरा ये क्रिस्पी भी माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप बड़े-बड़े डालोगे पकोड़े, तो वो आपके भद्दे-भद्दे से अजीब से हो जाएँगे और उसमें हमेशा बेसन बीच में से कच्चा रह जाता है। पर इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा और बहुत ही ज़बरदस्त ये पकोड़े बनते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे पकोड़ों का कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त है और मतलब कि इसका क्रिस्पीपन भी जो कि है वो बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। ये जब तक हम खाएँगे इफ्तारी में ये और मज़ीद क्रिस्पी होंगे, ये नरम बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे, वरना अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि पकोड़े पकने के बाद बिल्कुल नरम हो जाते हैं। तो गाइज़ ये वाले पकोड़े बिल्कुल भी नरम नहीं होंगे और ना ही जो कि मैं आलू की फुल्की बनाती हूँ, वो भी बिल्कुल नरम नहीं होती है और जब तक हम खाते हैं तो वो फूली की फूली रहती है। तो ये देख सकते हैं गाइज़ आप मेरी सारी फुल्कियाँ फूल रही हैं। तो गाइज़ आप लोगों को आज की वीडियो मेरी कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।